सुदूर नगर की कहानियां, अनाथों की नई उम्मीद। सुनिए, एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक सुंदर नगर में, जहां चार प्रमुख कारीगरों की गिल्डें थी। बुनकरों की, कुम्हारों की, बढ़ियों की और लेखकों की। ये गिल्डें न केवल अपने काम में माहिर थी, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी थी। आज हम उस वक्त की बात करेंगे जब महाभारत के युद्ध के बाद शहर में अनाथ बच्चे बिखरे हुए थे, और कैसे इन गिल्डों ने मिलकर उनके लिए एक नई राह बनाई। बुनकर गिल्ड के मुखिया हरिदास एक सरल और दयालु मनुष्य थे। उनकी बुनाई की कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कुम्हार गिल्ड के प्रधान गोपाल मिट्टी को जादू की तरह आकार देते थे। बड़ी गिल्ड के वृद्धाचार्य भीमसेन लकड़ी को जीवन देते थे, और लेखकों के सरस्वतीनाथ जो अक्षरों के जादूगर थे, जो ज्ञान और इतिहास को संभालते थे। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत के भीषण युद्ध के बाद कई बच्चे अपने माता पिता को खो चुके थे। वे बच्चे न केवल अकेले थे, बल्कि बिना किसी सहारे के थे। नगर के बुजुर्गों ने देखा कि ये बच्चे समाज की सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। तब इन चार गिल्डों ने एक बड़ा फैसला लिया। वे अनाथ बच्चों को अपनी कारीगरी सिखाएंगे, उन्हें अपना पुत्र सा अपनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। हरिदास ने सबसे पहले सभा में कहा, हमारे हाथों की कला न केवल हमें जीने का सहारा देती है, बल्कि ये बच्चों को भी सम्मान और आत्मनिर्भरता सिखा सकती है। हमें अपने शहर के अनाथों को अपने घरों में अपनाना होगा। गोपाल ने जोड़ा, हम हर बच्चे को एक कारीगर माता पिता देंगे। वे बच्चे न केवल कला सीखेंगे, बल्कि परिवार की गरिमा और संस्कार भी पाएंगे। भीमसेन ने कहा, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को रोजाना आवश्यक सामग्री मिले। बच्चों की देखभाल के लिए वेतन भी दिया जाएगा, ताकि उन्हें भूखा न रहना पड़े। सरस्वतीनाथ ने प्रस्ताव रखा, हम मंदिर हॉल में एक सार्वजनिक लेखा पद्धति बनाएंगे, जिसमें हर बच्चे के लिए खर्च और सहायता का लेखा जोखा होगा। ये पारदर्शिता बनाएगी, जिससे सभी नागरिकों को विश्वास होगा कि मदद सही जगह जा रही है। सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों और नागरिकों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन नगर की चौपाल में ये घोषणा सार्वजनिक रूप से की गई, जो बच्चे युद्ध में अनाथ हुए हैं, उन्हें अब नगर की चारों गिल्डें अपने आशीर्वाद और प्रशिक्षण मिलेंगी। हर बच्चा एक कारीगर परिवार से जुड़कर अपनी कला सीखेगा और जीवन में सम्मान के साथ बढ़ेगा। मंदिर हॉल में एक बड़ी तालिका लगाई गई, जिसमें बच्चों के नाम, उनके कारीगर माता पिता के नाम, उनका मासिक भत्ता और उनकी प्रगति का लेखा रखा जाता था। हर नागरिक उस तालिका को देखने आता था। इससे नगर में पारदर्शिता और विश्वास बना रहता था। एक बच्चे, जिसका नाम अर्जुन था, वो बुनकर गिल्ड में गया। हरिदास ने धीरे धीरे उसे रेशमी धागे से कपड़ा बुनना सिखाया। कुछ महीनों में अर्जुन ने ऐसा सुंदर वस्त्र बनाया कि नगर के लोग चकित रह गए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास जग गया था। अर्जुन ने कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास एक परिवार है जो मेरा भविष्य संवार रहा है। कुम्हार गिल्ड के चंद्रा ने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सीखा। वो कभी अपने घर के बिना रोता था, लेकिन अब वो अपने काम में इतना व्यस्त और खुश था कि उसकी हंसी पूरे नगर में गूंजने लगी। इस तरह धीरे धीरे नगर में एक नई व्यवस्था बनी, जहां हर अनाथ बच्चे को न केवल एक कला सिखाई गई, बल्कि उसे अपनेपन का एहसास भी दिया गया। ये व्यवस्था प्राचीन समय का एक उदाहरण थी, जहां सामाजिक सुरक्षा जाल कारीगर गिल्डों के माध्यम से काम करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मानवता का असली मूल्य तब दिखता है जब हम अपने कमजोरों को अपने दिल के करीब रखते हैं और उन्हें सम्मान के साथ एक नई पहचान देते हैं। कला और कौशल न केवल जीविका का साधन है, बल्कि आत्मसम्मान का आधार भी है। तो अगली बार जब आप अपने हाथों से कुछ बनाएं, तो याद रखिए कि कहीं न कहीं कोई बच्चा उस कला के जरिए अपना जीवन संवार रहा होगा। यही तो है जीवन की सच्ची विरासत।
अब हम इस सुंदर नगर की कहानी यही विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की टाइमलेस कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।